Okay, good evening, everyone. Good evening, Ritim. Am I audible to all of you? Just let me know in the chat box. Okay, fine. So let's wait for 1 or 2 minutes. 1 से 2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। एंड ये रिकॉर्डिंग सेशंस जो है ना अपलोड कर दी जाएंगे, गूगल ड्राइव में शेयर कर दी जाएंगे। आज हमारे पास में टाइम की लिमिटेशन थी, इस वजह से हमने सेपरेट नहीं करा। सो मे बी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, और आज जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं मेरे साथ में, राइट। तो आप अपने जो बैचमेट्स उनके साथ में पूछ लें। एंड कभी भी जब भी कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना, इनफैक्ट आप कहीं से भी स्टार्ट करें, कोई भी कोर्सेस वगैरह या फिर तो यूट्यूब वगैरह से भी कोई भी स्टार्ट करें, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन सेशन अगर आपने मिस करा, दैट मीन्स कि आपको कम समझ में आएंगे वो चीजें। तो थोड़ा और वेट करते हैं, 1 से 2 मिनट। 9:05 में ज्वाइन करेंगे हम। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम द ग्राफिक यूनिवर्सिटी? जस्ट लेट मी नो गाइस। यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज का है ना लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग। कौन सी रिकॉर्डिंग बच्चे? क्वांटम यूनिवर्सिटी वाले, ग्राफिक इरा वाले? 2 यूनिवर्सिटीज या 3 यूनिवर्सिटीज को आज लिंक गए होंगे शायद। ग्राफिक इरा, ओके। ग्राफिक इरा वाला मैं कल को सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, ग्राफिक इरा वाला ना, हाँ। कल मॉर्निंग में आई थिंक 12 PM से लेके 2 PM के बीच में। ओके, क्वांटम यूनिवर्सिटी वाले तो मैंने ज्यादा कुछ खास बताया भी नहीं था। चलो, मैंने शेयर कर दिए थे उसमें। ओके, 1 मिनट 2 मिनट और वेट करते हैं। एंड सबको पता है ना आज हम कौन से टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मैंने पहले ही बताया था, आई हैव बोथ द सिलेबस लाइक ग्राफिक यूनिवर्सिटीज एंड ऑल्सो लाइक वो जो थे ना, कौन सा क्वांटम यूनिवर्सिटी के, ठीक है। दोनों के सिलेबस है मेरे पास में। तो डोंट वरी अबाउट, लाइक जो मुझे टाइमलाइंस दिए गए हैं 28 अक्टूबर, उससे पहले पहले हम पूरा ही सी प्रोग्रामिंग निपटा लेंगे एक बार। अभी 1 मिनट और थोड़ा होने देते हैं बच्चों को, क्योंकि फिर मुझे ना डिस्टर्बेंस आती है, बीच बीच में क्लिक करना पड़ता है। फिर हम स्टार्ट करेंगे। एंड आज इंट्रोडक्शन सेशन है, तो ज्यादा हम लाइक डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल इजीएस्ट वे में स्टार्ट करेंगे। क्वांटम यूनिवर्सिटी ना, हाँ ये शेयर कर दी जाएंगे। अगर ज्यादा होगा ना तो फिर मैं रफ वे में यूट्यूब पे ही शेयर कर दूंगा, अगर दिक्कत आएंगे इस करने, क्योंकि फिर गूगल ड्राइव में लिमिटेशन होते हैं 15 ड्राइव्स के बाद, फिर वो एक्सटेंड करना एंड ऑल। ओके गाइस, क्वांटम यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे बच्चे आज फर्स्ट टाइम से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड एलपीयू को तो हमने अलग कर दिया, थोड़े टाइम बाद उनको भी कंबाइन करेंगे हम। तो थोड़ी सी जब कंपटीशन आने लगेंगे ना, तब 3-4 यूनिवर्सिटीज को कंबाइन करेंगे, राइट। चलो 9:04 हो गए, अब स्टार्ट करते हैं हम। पेंट ओपन करते हैं एंड क्या कुछ हमें कवर अप करना है, किस तरीके से प्लान में चलेंगे उसको देखते हैं। टाइम हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल के लिए टाइमिंग थोड़ी डिस्टर्ब चल सकती है कभी कभार जो है ना। हाँ, जितने बच्चे ग्राफिक इरा वाले हैं ना, मुझे एक बार ग्रुप पे आप पिंग कर देना, मैंने चैट बॉक्स वहां पे अलाउ कर रखा है। कल 12 PM या फिर 1 PM के राउंड जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। एंड कोशिश करें कि आप अभी कनेक्टेड ही रहें, क्योंकि कुछ चीजें कई बार ऐसा कुछ हो जाता है लाइव क्लासेस में कि फिर हम उसको बाद में रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेनली हमारा जो क्लासेस चलेगा मंडे टू फ्राइडे हमारी चलेंगी सी प्रोग्रामिंग के फिलहाल के लिए, राइट। एंड 2 डेज जो हमारा चलता है आइदर सैटरडे और संडे, ये क्लासेस हमारी चलेंगी हैकिंग की, राइट। जो हैकिंग की क्लासेस चलती हैं उसमें चलेंगी। तो इसकी जो टाइमिंग्स की अगर हम बातचीत करें, टाइमिंग यही रहेगी। क्या टाइमिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, कंफ्यूजन है। टाइमिंग लाइक आपके 9 PM के राउंड चल सकते हैं, या फिर तो किसी किसी दिन हमारे टाइमिंग 10 PM भी रहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि या तो 9 बजे से स्टार्ट हो जाए, या फिर तो 10 PM के राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं। ओके, 2-3 क्लासेस देखते हैं डेफिनेटली। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पे। सो मेनी ऑफ यू अनएबल टू जॉइन, सो यू प्रोवाइड द रिकॉर्डेड, या आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द रिकॉर्डेड सेशन। एंड एक चीज और ध्यान में देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हर कैटेगरी के बच्चे आ रखे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी आ रखे हैं जिनका दिमाग काफी शार्प होगा एंड दे आर वेल इनफ स्मार्ट टू डू दीज सब्जेक्ट्स लाइक बाय वाचिंग द यूट्यूब एंड ऑल। बहुत सारे यूट्यूब में या फिर हम बात करें गूगल पे इतने सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। तो मैं उन बच्चों की बातचीत नहीं करूँ जिनको लगता है ना कि आपके पहले से ऑलरेडी स्किल्स हैं इस चीज में। आप एक काम करना, आप हमें पर्सनली पिंग कर देना, आपको अलग तरीके से कैसे फास्ट भागना है हम उसमें बताएंगे। अदरवाइज बाकी लोगों को क्या करना है, सिर्फ 1 मंथ के लिए वॉच करने हैं, 1 नहीं 1.5 मंथ लेके चले। तो हाँ, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, आपको पहले क्लासेस में आज ही शुरू पता चल जाएगा, ठीक है।
तो 2-3 क्लासेस में आपको समझ में आ जाएंगे क्या कुछ समझ में आ रहा है। एंड मैंने पहले बताया था हम कॉलेजेस से थोड़ा डिफरेंट जाएंगे, इनफैक्ट यूट्यूब से भी थोड़ा सा डिफरेंट जाएंगे, बिकॉज एज यू ऑल नो, जो फर्स्ट टाइम पे कनेक्ट हुए उनको नहीं पता कि आप अगर एक हैकर से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में मैं कुछ मिक्स मसाला करने वाला हूँ या फिर अलग तरीके से कनेक्ट करूंगा। लाइक इफ आई विल टीच सी प्रोग्रामिंग एंड आइदर आई विल टीच पाइथन प्रोग्रामिंग, then definitely I will connect those programming language with the ethical hacking और cyber security। तो बीच बीच में हम एक कुछ फन फैक्ट ऐसे कुछ करेंगे, तो इसलिए डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाली। इसीलिए मैंने बताया कि एक अलग तरीके से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आने देते हैं कुछ बच्चों को समझ में आया। 1 मंथ और 1.5 मंथ, ये इस पीरियड में हम कोशिश करेंगे कि अपनी सी प्रोग्रामिंग को निपटा लें। उसके बाद फिर हम अदर डीएसए एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, इसके बाद क्या करेंगे, मेरा काम ना सिखाना है आप लोगों को। इसके साथ में जो हैकर रैंक या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जो होती है, वो जिस प्लेटफॉर्म पे हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, उस प्लेटफॉर्म पे हम अकाउंट बनाएंगे और बनाने के बाद वहां पे जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करी जाती है वो चीजें हम करेंगे। आइदर मैं देखूंगा या अदर इंस्ट्रक्टर होंगे, वो इंस्ट्रक्टर आपको साथ साथ में लेके चलेंगे, राइट। तो टाइमिंग्स क्लियर होंगी। 9 PM या फिर 10 PM के अराउंड नाइट में क्लासेस चलेंगी। 1 मंथ या 1.5 मंथ तक चलने वाली है। पूरा ही सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हम निपटाएंगे। इसमें से सैटरडे एंड संडे को मेजरली हमारा एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह डील करेंगे, राइट। इसके साथ साथ जैसे जैसे हम बीच बीच में चलते रहेंगे, जहां जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे लाइक एकेडमिक्स का और सब्जेक्ट या फिर तो लाइक वेब डेवलपमेंट के क्लासेस या फिर अदर ब्रांच से रिलेटेड, मैंने बताया था ना सारे दोनों बच्चों को बोला था मैंने ग्राफिक गिरा के या क्वांटम यूनिवर्सिटी के, कि अपने इंटरेस्ट पे थोड़ा सा काम करते जाना है और वहां पे ध्यान देना है कि मेरी इंटरेस्ट किस फील्ड में आ रही है। तो बीच बीच में मैं वो भी बताता जाऊंगा। किसी दिन हम लाइक सैटरडे या फिर फ्राइडे को मैं एक सेशन लूंगा जिसमें सारे फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उसमें जानेंगे कि कौन से फील्ड में क्या होते हैं, ताकि आप वो जाने और एक सप्ताह के बाद आपको सबको डिसाइड कर लेना, फिर हम सेपरेटली उसी में काम करेंगे। मैं एक कंबाइंड सेशन लूंगा जहां पे हर एक डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि आपने ये फील्ड चूज करा, आपके लाइफ में ये करना है, तो आपको किस तरीके से स्पीड में जाना होगा। सी मैंने पहले भी बताया था कि मैं भी आपके फील्ड में मैं उतना एक्सपर्टाइज नहीं हूँ, लेकिन रास्ते तो बता ही सकते हैं। आप उसमें भागे, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़े वहां तक, तो हमारा काम वो है। इसको इरेज करते हैं और हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बच्चों को पता होगा जैसे मेरे बारे में, तो जिन्होंने पहले भी सी प्रोग्रामिंग पढ़े थे, कुछ एक आध दुक्का बच्चे जो है कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको पता है कि मैं कई सारे कंसेप्ट ना या थ्योरी जो है खुद के डेवलप कर रखा है मैंने। इस टाइम पे बुक्स वगैरह या कुछ थेसिस वगैरह भी लिखने की सोच रहा हूँ, तो वो कंसेप्ट या वो जो थ्योरी है ना आपके दिमाग में समझाने के लिए या समझ में आए, कुछ उस तरीके से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसा नहीं कि वो हर चीजों का आप रिलेट करने की कोशिश करें या फिर नहीं सर तो ऐसा बताया था तो ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसा नहीं। आप उन चीजों को खुद से एक्सप्लोर करना। कई सारे मैं कहानियां सुनाता हूँ बीच में, मेरी बड़ी आदत है कि हम जो है ना कई सारे कहानी सुनते हैं, कई सारे कंसेप्ट समझते हैं और हंसते खेलते बैलेंसिंग वे में स्टडी करते हैं ताकि बर्डन ना लगे हम लोगों को, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो हमारा सी प्रोग्रामिंग का। स्टार्ट करने से पहले एक लाइन जो मैं हमेशा ही बोला करता हूँ जब भी मैं कंसेप्ट लेता हूँ, वो आपने हिंदी पिक्चरों में देख रखा होगा कि इस कहानी के सारे पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो भी कंसेप्ट और कुछ थ्योरी जो बताए गए हैं वो सिर्फ बच्चों के समझने के लिए करे गए हैं, राइट। सो आई हैड शेयर्ड। हाँ गाइज, यहाँ पे कुछ लोग कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं, तो मुझे आप पिंग कर देना, पता नहीं क्या शेयर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइज हो सकता है कुछ अनवांटेड लोग भी कुछ कई बार ऐसे ग्रुप ज्वाइन करके कुछ चीजें शेयरिंग करते हैं, तो बाकी बच्चों को ये ध्यान रखना है कुछ भी ऐसी चीजें शेयर करी जाए आप उनमें सावधानी से ध्यान पूर्वक या तो उस पर इग्नोर कर या उसमें क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। एंड एक और चीज जो मुझे आज के क्लासेस में बतानी, आज हम ज्यादा तो कवर अप नहीं करेंगे। हाँ ठीक है हर्ष, नहीं मेरा काम है, आपने ऐसा कुछ नहीं करा होगा, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं जब सेशंस वगैरह हम ले रहे होते हैं। सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत आएंगे स्टूडेंट्स, जब आप ना यहाँ पे अभी आप मेरे साथ जब पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं या फिर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके तो सिलेबस से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो सिलेबस है ना, हम कौन कौन से मॉड्यूल कब कब कवर अप करेंगे कल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत सारे क्लासेस होते हैं। सडनली हम कल रात में ही हमने शेयर करा गूगल फॉर्म और आज हमें ग्रुप सेपरेट करने थे, तो काफी ज्यादा हेक्टिक सा सिचुएशन हो जा रहा है इस वजह से। तो कल को हम एक पूरा प्लान शेयर करेंगे कौन से हिसाब से हम जाएंगे, सिलेबस क्या होंगे, टाइमलाइंस क्या होंगे उसको खत्म करने की, एंड बुक्स कहाँ से आपको रेफर करने हैं, आपको पढ़ते जाना है उतना उतना। हालांकि सिर्फ आप कंसेप्ट समझने पे ध्यान दे तो इतना तो सिर्फ आप वीडियो देखेंगे तब भी पता चल जाएगा, लेकिन ऑलवेज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप साइड साइड से करते चल रहे हैं। अब यहाँ पे
जो ये टाइमलाइंस की हम बात कर रहे थे ना, तो इसमें ना आपको लगेगा ऐसा कि आपके जो एकेडमिक्स वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं वो ज्यादा कुछ मतलब ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे, ऐसा लगेगा अगले 3-4 दिनों तक, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मेरा पढ़ाने का अंदाज थोड़ा सा दूसरा है। अगर आपको लगता है कि नहीं डायरेक्टली मुझे जो है क्वेश्चंस बनाने ही स्टार्ट कर देने चाहिए, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। किसी ने पूछा था कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वगैरह से भी स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ डेफिनेटली, वो सारा कुछ कवर अप करेंगे, बट आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। कल को मैं सिलेबस करूंगा, उसके सीक्वेंस क्या होंगे पढ़ाने के वो सिर्फ मेरे ही दिमाग में है, ठीक है। यहाँ तक तो ये मुझे बतानी थी। तो आप जो है ये लेके चले कि पहला लाइन जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग में आपने स्कूल वगैरह में लिख रखा होगा, वहां तक पहुंचने में हमें कम से कम 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन का क्यों बोल रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कहीं पे ना ग्लिचिंग हो या स्क्रीन ना दिखे या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो आप मुझे बता देना। और जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, या तो कोशिश करें कि आप कल से टाइम पे ज्वाइन करें, या दूसरा कि आप रिकॉर्डेड सेशन वॉच कर लें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएंगे। अब सी प्रोग्रामिंग पे ना पहला शुरुआत करते हैं, तो इसको मिटाते हैं। प्रोग्रामिंग में तो हम बाद में आएंगे, अब हम बात कर रहे हैं उस दुनिया की। सर व्हेन विल क्लास एंड? आज की क्लासेस हम 9:40 या 9:45 पे एंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस, बाकी लोग जो है ना, जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है तो मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन क्लासेस है, ठीक है। हाँ, जिनको वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ गाइस, जिनको अगर थोड़ा लग रहा है कि 1-2 क्लासेस में, क्योंकि मैं इसमें बहुत काफी धीरे धीरे भी जाऊंगा, जिनको लग रहा है कि नहीं वो इससे फास्ट जा सकते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप अदर यूट्यूब चैनल वगैरह रिफर करें। मुझे उन बच्चों को सिखाना जिनको कम समझ में आते हैं, उन लोगों को, ठीक है। चलो अभी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने से पहले ना यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज लिखता हूँ। मैंने पहले ही बताया था मैं बहुत ज्यादा भाषणबाजी करूंगा, हमें क्योंकि मुझे अलग तरीके से समझाना होता है। लैंग्वेज को समझते हैं। अगर लैंग्वेज को हम समझते हैं तो लैंग्वेज का मतलब हिंदी में मतलब होता है भाषा। और जो हम क्लासेस वगैरह में प्रोग्राम कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में अगेन मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 दिनों तक ऐसे मैं बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जो भाषा होती है उस भाषा को समझने के पीछे ना हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक हम क्या सीखने जा रहे हैं, पहले तो उस चीज को समझते हैं। सी प्रोग्रामिंग एक्चुअली में क्या है और ये लैंग्वेजेस क्या होते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल के बाद फिर हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो पहला काम तो ये कि अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें, नॉर्मल लाइफ में अगर हम हिंदी भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश भाषा में बात करते हैं, गुजराती भाषा में बात करते हैं, कई सारे ऐसे भाषाओं में हम बातचीत करते हैं, राइट। तो उस भाषाओं में हम सीखते क्यों हैं? ताकि उस तरीके के लोगों से हम बातचीत कर सके। तो यहाँ पे हम इस लैंग्वेज को या कई तरीके के कंप्यूटर लैंग्वेज को इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर से बातचीत कर सके या उस तरीके की चीजों को काम में ले सके। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज अ पर्सन ए, ये कोई एक पर्सन ए हमने बना दिया। ध्यान से सुनना, 1 से 2 क्लासेस में बहुत सारे इसमें कंसेप्ट आने वाले हैं। ये पर्सन ए और दूसरा पर्सन ये हमने बी बना दिया। मैंने अगले टर्न पे ही कुछ कमांड बताया था ना, आप लोगों को अगर शायद पता होगा डोस कमांड वगैरह, तो मैंने यहाँ पे पर्सन बी बनाया। डोस कमांड में क्या बताया था मैंने? डोस कमांड पे मैंने बताया था सपोज दैट मैंने यहाँ पे सीएमडी खोला और मुझे ना इस कंप्यूटर को बोलना है क्या कि आप भाई साहब शट डाउन कर जाएं। या फिर मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, इसको मिनिमाइज करा, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, और मुझे ना यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। मैंने राइट क्लिक किया और न्यू पे गया और फोल्डर पे क्लिक करा सिंपली, राइट। तो मेरा यहाँ पे लाइक एक फोल्डर बन गया, मैंने यहाँ पे लक्ष्य नाम से बना दिया, एक फोल्डर बन गया, ठीक। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो राइट क्लिक करा और यहाँ पे जाऊंगा और डिलीट कर दिया। ये मैंने जस्ट लाइक यहाँ पे ना क्लिक क्लिक करके हम काम कर रहे हैं, जीयूआई मोड में काम कर रहे हैं। अगर उसी को मैं यहाँ पे कमांड देके बनाना चाहता तो कैसे लिखता? ये कंसेप्ट को समझते हैं कि लैंग्वेज का कंसेप्ट ना कहाँ से आया होगा। CD डेस्कटॉप एंड यहाँ पे हमने एक कमांड दिया MKDIR और हमने दिया यहाँ पे लक्ष्य। अब वहां पे देखना, अभी जैसे ही मैं इंटर करूंगा एक फोल्डर बन जाएगा उसी तरीके से जिसको कि हम राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करके बना रहे थे। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो नीचे में आ गया ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा होगा। इसको ऊपर उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको मैं डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ पे RMDIR एंड देन हमने यहाँ पे टाइप किया क्या? लक्ष्य। जैसे हिट एंटर करा देखो वो डिलीट भी हो गया। तो ये कंसेप्ट क्या है, मतलब मुझे ना कहीं ये जो कमांड प्रमोट वाली जो भाषा है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की दुनिया में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग भाषा बनाए गए हैं। ऐसे जिस तरीके से हमें अगर चाइनीज भाषा से बातचीत करनी है, सॉरी चाइनीज वाले पर्सन से बातचीत करनी है, जर्मन वाले भाषाओं से बातचीत करनी, सॉरी लैंग्वेज आदमी से बातचीत करनी है, इंसानों से बातचीत करनी है, तो मुझे उन सारे भाषाओं को अलग अलग सीखना पड़ेगा। उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में अब मुझे मान लो विंडोज को पूरा का पूरा ऑपरेट करना है यहाँ पे, यार मुझे जो है यहाँ पे हैकिंग से रिलेटेड कुछ चीजों को करनी है तो मुझे ये भाषा आनी चाहिए। अगर मुझे हैकिंग करनी है तो मुझे लिनक्स वाले कमांड आने चाहिए।
उसी तरीके से यहाँ पे ना कंप्यूटर साइंस हम सब लोग देखते हैं, कुछ ऐप हम मोबाइल में चलाते हैं, कितने सारे ऐप चलाते हैं हम लोग, वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट हम लोग क्रोम पे कितने सारा सर्च करते हैं, फेसबुक हो गया, अदर बहुत सारी चीजें हो गई। इसके बाद फिर हम देखते हैं गेम वगैरह कितना सारा कुछ हम लोग खेलते हैं, या फिर कुछ हम और बातचीत करें तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम लिखे गए होंगे, कुछ ना कुछ कोड लिखा गया होगा, या मैं इसको अलग अल्टरनेट में बोलूं तो इनको जो है कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस में बनाया गया होगा, यही तो वो भाषा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे एंड्रॉइड फोन का ऐप बनाना है तो मेजरली मैं जो है जावा वगैरह पे थोड़ा फोकस करूंगा, उससे रिलेटेड कुछ और लैंग्वेज को मिक्स करेंगे और वैसे बनाएंगे। पाइथन लैंग्वेज जो अगर लोग सीखते हैं ताकि इससे जो है हाइब्रिड तरीके के एप्लीकेशन ऐप को बना सके। अब आप में से कुछ लोग आ रहे हैं जिनको वेबसाइट बनाना होगा तो उनको जो है डिजाइनिंग और स्ट्रक्चर लैंग्वेज जो हमें सीखने पड़ेंगे, HTML या CSS वगैरह सीखने पड़ेंगे, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होगा। जिनको हैकिंग सीखनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, वो C या पाइथन सीख सकते हैं। गेम बनानी है, अगेन वो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम सीख सकते हैं। या फिर मैं बात करूं कि जिनको बैकएंड में डाटा वगैरह जो हम टाइप करते हैं वेबसाइट में उसको स्टोर करके रखना है, उनको PHP सीखना पड़ेगा, रूबी सीखना पड़ेगा, पर्ल सीखना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में अलग अलग भाषा को बनाया गया है। तो लैंग्वेज समझ में आए। इसी दौरान जो है जो हमारा एक लैंग्वेज होता है C और C++, उसको भी बनाया गया है। अगर हम मेजरली बात करें तो सर C और C++ लैंग्वेज में सबसे मतलब कि किस कामों के लिए यूज में लिया जाता है, तो वैसे तो हम हर लैंग्वेज से बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन iOS वगैरह जिनको एप्पल के बारे में पता होगा तो एप्पल के जो फोन होते हैं या कुछ स्क्रिप्ट वगैरह बनाए जाते हैं जो बाद में आप C लैंग्वेज से बना सकते हैं, तो iOS के ऐप वगैरह में मेजरली ज्यादा यूज में लिया जाता है C या C++ लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आगे हम देखेंगे इसमें प्रैक्टिकली। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ रटा रटा प्रोग्राम लिखते जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। अभी मैं स्कूल वाले बच्चों को, कुछ बच्चों को पाइथन पढ़ा रहा था। आप यहाँ पे देखें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे login.py या calculator.py। लेट्स सी इसको हम रन करते हैं, ठीक है, कैसा रन होता है। ये कुछ एक डेमो सा एक लॉन्च हो रहा है यहाँ पे कैलकुलेटर जैसा। ये सब फॉर्मेट हम डिजाइन कर रहे हैं, हमने आधा डिजाइन कर रखा है इसको। तो ये लैपटॉप या सॉफ्टवेयर जो है ना, कुछ तरीके के गेम हम बाद में C प्रोग्रामिंग से भी कुछ बनाना सीखेंगे खुद का, किस तरीके से बनते हैं, ताकि प्रैक्टिकली हम रिलेट कर पाएंगे आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इस चीज से हम क्या करेंगे आगे। क्योंकि अगर वो मोटो नहीं समझ में आए फिर मार्क्स के लिए कौन ही पढ़ता है, क्या फायदा मार्क्स के लिए पढ़ के। तो ये बच्चों ने बना रखा है, स्कूल वाले, 12th वाले। और भी यहाँ पे कुछ होगा, आई थिंक कैलकुलेटर का हट गया क्या, यहाँ पे शायद देखे ना, नहीं इसको तो अभी मैंने क्लिक करा तो शायद हट गया होगा। ये यहाँ पे login.py इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन पेज वगैरह है। जनरली लोग इसको HTML या CSS से बनाते हैं, हमने इसको पाइथन लैंग्वेज पे लिख रखा और बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट। तो ये सारे जो चीजें यहाँ पे दिख रही ना, ये सारे अलग अलग भाषाओं से बनाई जाती हैं। इस वजह से हमें जो है लैंग्वेज की सख्त जरूरत होती है, कंप्यूटर भाषा की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया सर कि लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं, कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं और इसके बाद फिर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट मैंने मान लिया जो लोग साइबर सिक्योरिटी के लिए लुकिंग करेंगे संडे एंड सैटरडे को चलेंगे, उसके रेगुलर क्लासेस अभी नहीं चलेंगे। मान लेते हैं ना कि यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है, लाइक अभी किसी बच्चे ने ज्वाइन करा, तो ये यहाँ पे पलक है, ठीक है। हमने ये बनाया पलक को, और पलक को भी क्या आती है, पलक को आती है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। मैंने ENG लिखा और यहाँ पे एक और हम बनाते हैं ये एक और कोई एक पर्सन है, लाइक सपोज दैट कि दिस इज मुस्कान, राइट। सो हमने यहाँ पे दो अलग अलग इंसानों को बनाया और यहाँ से थोड़ी बहुत स्टार्टिंग आएगी। मुझे वहां तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा रियल प्रोग्रामिंग में, लेकिन मैं सिखा दूंगा। इनको आती है क्या, चाइनीज आती है, राइट। अब इसके बाद ना, अब लाइक मान लो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करना चाहते हैं कि कौन कौन, ये मैंने बनाया क्या, पलक, मैं नीचे में P लिख रहा हूँ, और दिस इज मुस्कान। ये बातचीत करना चाहते हैं। किस तरीके से बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए आप सपोज दैट ना कि मुस्कान ने ना चाइनीज में कुछ बोला होगा, लाइक इसने बोला क्या कि चिंग कैंग क्यों, कुछ भी बोल दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब ये ना लाइक समझ में नहीं आया इसको, किसको, पलक को समझ में नहीं आया कि मुस्कान ने चाइनीज में क्या बोल गई। अब सिमिलरली क्या, इंग्लिश में एक क्या बोल गई, पलक ने उसको कुछ बोल गई, तो उसको समझ में नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं अगर अलग अलग डिफरेंट वाले लैंग्वेज वाले इंसान हमारे सामने हो तो उसके लिए हमने क्या करा कि इंग्लिश वाले ने क्या करा और चाइनीज वाले ने क्या करा, मतलब मुस्कान और पलक ने क्या करा, एक तीसरे इंसान को बैठाया यहाँ पे, ठीक है। एक तीसरे इंसान को बैठाया यहाँ पे, मैं जिसको बोल रहा हूँ क्या, वैष्णवी बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ बनाया
तो तीसरे इंसान वैष्णवी को बैठाया। अब यहाँ पे ये जो जिसको हमने पलक बताया, जिसको हमने मुस्कान बताया और जिसको यहाँ पे हमने वैष्णवी बताया, वैष्णवी को दोनों भाषा आती। कौन कौन सी भाषा? वैष्णवी को जो है इंग्लिश भाषा और फिर वैष्णवी को चाइनीज भाषा, दोनों भाषा आती है। तो अब क्या होगा एग्जैक्टली तो मुझे बताने दो, अभी मुझे बाकी सारे बच्चों को भी बताना है। अब यहाँ पे ना अगर मुस्कान चाइनीज में कुछ बोलती है तो उस चीज को वैष्णवी समझती है और समझने के बाद इंग्लिश भाषा में इसको समझाती है। फिर क्या, अगर यहाँ पे पलक ने इंग्लिश भाषा में कुछ बोला उसको वैष्णवी समझती है और समझने के बाद यहाँ पे चाइनीज भाषा में समझाती है। तो ये तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि वैष्णवी को दोनों भाषा आती है और यहाँ पे ये ट्रांसलेटर करने का काम ट्रांसलेटिंग करने का काम कर रही है। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको हमने बोल दिया ट्रांसलेटर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, ट्रांसलेटर बोला। किसको? वैष्णवी को। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है लेकिन पूरा पूरा समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से सिमिलरली जब भी हम सिस्टम में काम करते हैं तो यहाँ पे हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा लैपटॉप हो गया, और उसके बाद फिर इसमें हम टाइपिंग करते हैं अपने कीबोर्ड से, वो भी ना हम अपने भाषा में करते हैं। ठीक है, लाइक हमने जो है अपने भाषा में यहाँ पे लिखा शट डाउन हो जाने के लिए या बाकी सारे भाषाओं में। तो कंप्यूटर को मेरी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी भाषा समझ में आती है, सिर्फ ये 101010 ऐसे की भाषा समझता है। अगर हमने हेलो भी लिखा, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा था ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था MKDIR लक्ष्य, और ये डेस्कटॉप पे क्या बन जा रहा था, एक फोल्डर बन जा रहा था। या मैंने लिखा CD डेस्कटॉप, यहाँ पे मैं जाके कुछ भी और कमांड देता हूँ शट डाउन करने का। हमने कल देखा था ना एक कमांड, जैसे लाइक अगर हमें टाइमर लगानी है तो शट डाउन यहाँ पे लगाएं और फिर /s लगाएं। इस कमांड का आप यूज भी कर सकते हैं, /s लगाएं एंड देन /t, और मैंने यहाँ पे 600 यहाँ पे ये दे दिया, तो ये हमें दिखा रहा है कि इतने टाइम बाद जो है वो शट डाउन कर जाएगा। मैं इसको रोक देता हूँ। तो ये जो कमांड्स हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इसको वो समझ कैसे रहा है, क्योंकि हमने तो इसको अपने भाषा में लिखा है। हालांकि ये अपने भाषा में भी नहीं लिखा है, कुछ एक ऐसा भाषा जिनको कि ये ट्रांसलेटर समझता हो। अब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि किसी ने ऐसा भाषा में कुछ बोल के जर्मन भाषा में, अब जर्मन भाषा को वैष्णवी समझ ही नहीं रही है तो इंग्लिश में कैसे समझा पाएंगे इसको, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ रही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा भाषा हो सकता है यहाँ पे जिसको कि हम सिस्टम, ये कंपाइलर ही ना समझ रहा हो, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांसलेटर ही ना समझ रहा हो, तो वो कैसे समझाएगा सिस्टम को। तो इसका मतलब सर आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या कि ये काला काला जो स्क्रीन है ये सम काइंड ऑफ कंपाइलर बोल सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे तो हम कुछ कमांड लिख रहे हैं और इसको 1010 की भाषा में कन्वर्ट करके सीपीयू तक पहुंचा रहा है, तभी तो सीपीयू को समझ में आ रहा है कि अच्छा मुझे शट डाउन करना है क्या, या अच्छा मुझे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाना है क्या। तो ये कंसेप्ट हो रही है हमारे इस पास में। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल विंडोज से कम्युनिकेट करने के लिए वो था, लेकिन अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें ऐप बनाने हैं, हमें वेबसाइट बनाने हैं, हमें गेम बनाने हैं। तो उसको हम लाइक चेक कैसे करेंगे कि हम जो भी यहाँ पे कमांड डाल रहे हैं वो कमांड का आउटपुट वैल्यू क्या आएगा। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, या ऊपर को हम मिटाते हैं थोड़ा सा, ट्रांसलेटर वाले कंसेप्ट को फिर से थोड़ा सा समझते हैं, या फिर से पूरा का पूरा इरेज करते हैं। यहाँ पे मैंने पर्सन 1 बनाया था, यहाँ तक समझ में आ गया था। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पर्सन 2 बनाया, ठीक। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पर्सन 3 बनाया। आप जैसे भी वॉच करें, या तो लाइव वॉच कर ले या रिकॉर्डेड वॉच कर ले, बट सारे लेक्चर वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। हमने इस तीसरे इंसान को हमने क्या बोला, ट्रांसलेटर बोला। अब ये ट्रांसलेटर ना अलग अलग तरीके का हो सकता है। अच्छा ये क्या है, एक बार हम समझते हैं इसको। ये ट्रांसलेटर मतलब जिसको हम ट्रांसलेटर बोल रहे हैं ना, कंप्यूटर की दुनिया में सम काइंड ऑफ छोटा सा प्रोग्राम या छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है हमको। अब ये छोटा सा सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो मैंने अभी तो बताया कि ये हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में इस तरीके से कन्वर्ट करने में काम आता है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर। उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की दुनिया में अब मान लो कि मुझे एक ऐप बनाना है या मुझे एक गेम बनाना है, तो यहाँ पे ना ऐसा कुछ मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगा, किसके अंदर में, लैपटॉप के ही अंदर में। सपोज दैट क्या कि मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, और मिनिमाइज करने के बाद मेरे पास में यहाँ पे देव C++ होगा, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसमें अगर मैं यहाँ पे कुछ कमांड डालूंगा, Ctrl+N, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी ऐसे कमांड डालते हैं ना, हैज इंक्लूड समथिंग समथिंग, अभी मुझे कमांड नहीं डालना है, और उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। तो ये जो जिस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई साहब, यही तो वो सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है, ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाना। तभी तो ये जो हम लैंग्वेज हमने समझा ना, इस लैंग्वेज को समझने के बाद हम काम करते हैं वहां पे। सिस्टम क्या करता है, सिस्टम हमारा आउटपुट देता है।
इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अब दोबारा से समझते हैं। तो इसका मतलब क्या कि हमें एक एक भाषा आनी चाहिए। मतलब अब अगर मुझे ना सी प्रोग्रामिंग सीखना है या पाइथन सीखना है या फिर जावा सीखना है, अलग अलग भाषा का ना अलग अलग सेंटेक्स होगा, अलग अलग ग्रामर होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे पलक को यहाँ पे इंग्लिश आती थी और यहाँ पे मुस्कान को चाइनीज आती थी, अब इंग्लिश में भी ना, या अगर मान लो मैं किसको हिंदी आती है तो हमने क्या बोला, हिंदी में अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे या फिर खाना मुझे है, ऐसा कुछ हमने बोल दिया। तो हम तो इंसान है इसलिए समझ जा रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली तो ये मिस्टेक्स है यहाँ पे। तो उसका भी जिस लैंग्वेज में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ग्रामर हमें लिखनी पड़ेगी, तब जाके कौन समझेगा, हमारा ट्रांसलेटर समझेगा, ये वाला ट्रांसलेटर। नहीं तो उसको भी वो गलत बताएगा। फॉर एग्जाम्पल हम रियल लाइफ से, सॉरी कंप्यूटर लाइफ से उसको रिलेट करें तो मतलब अगर ये कोई कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में अगर मुझे क्या करना है, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई साहब कंप्यूटर आप अपने फाइल, अपने अंदर में ना जितने फाइल है सबको आप डिलीट कर लो, ऐसे भी कमांड होते हैं। अभी हैकिंग में मैं आगे बताऊंगा, ऐसा कुछ कमांड हम कमांड प्रमोट में डालेंगे, डी ड्राइव के सारे फोल्डर ऑटोमेटिकली इरेज कर जाएंगे, जैसे हमने हैकिंग या मूवीज वगैरह में देख रखा होगा। तो हमने क्या बोला, अगर मुझे इस कंप्यूटर से बातचीत करना है गेम बनाने के लिए, तो जिस भाषा का प्रयोग में लिया जाता है उस भाषा में मुझे प्रॉपर लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, ये वाला छोटा सा सॉफ्टवेयर में। इस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेटर। तो मतलब मैं बोलना है तभी से ये चाह रहा हूँ कि इस ट्रांसलेटर में, या ट्रांसलेटर जिस तरीके की भाषा को समझता है मुझे उसी ग्रामर में लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में हम तो इंसान है ऐसा नहीं बोल सकते। तो सी प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग में जो भाषा का ग्रामर बताएगा उस ग्रामर को हमें सीखना पड़ेगा, ताकि ग्रामर सीखने के बाद हम ट्रांसलेटर में डालेंगे और ये ट्रांसलेटर बताएगा हाँ आपने बिल्कुल सही ग्रामर लिखा है, इसको मैं आपको सीपीयू को फॉरवर्ड कर देता हूँ, अगर इसका आउटपुट जो आएगा वो आपको दिखाएगा कंप्यूटर। इस तरीके से करके ना हमें प्रैक्टिस करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद फिर समझते हैं अब थोड़ा सा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे समझा, एक कंप्यूटर बनाते हैं, एक कंप्यूटर हम यहाँ पे बनाते हैं, और अब यहाँ पे हमने एक इंसान बनाया जो हमारा यहाँ पे टाइप करेगा प्रोग्राम को। ओके, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रांसलेटर को बैठाया। अब ये ट्रांसलेटर कहाँ पे बैठाएंगे, जिसको हम ट्रांसलेटर बोल रहे हैं, ये जो प्राणी है ना, इस प्राणी को हमें लैपटॉप के अंदर भी इंस्टॉल करना होता है या कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल करना होता है। तो अभी जो हमने काला वाला स्क्रीन देखा था ना, ये भी उसी तरीके के एक प्राणी में से आता है, जिनको हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बोल रहे हैं। अब ऐसे ऐसे ना बहुत सारे ट्रांसलेटर मिल जाते हैं जो कि हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में हेल्प में आते हैं। तो दो तरीके के ऐसे ट्रांसलेटर मेजरली हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ट्रांसलेटर हमने पढ़ा, ट्रांसलेटर समझ में आया। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज में कुछ चीजों को लिखा, ह्यूमन लैंग्वेज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का जिस लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे, और मशीन कौन से लैंग्वेज को समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, और फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये भाषा कौन समझता है, ये भाषा हमारा कंप्यूटर समझता है। बीच में जो ये है ना ट्रांसलेटर, इसको दोनों चीजें आती हैं। इसको ऐसा कुछ प्रोग्राम किया गया है कि ये क्या करेगा, ये जो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को समझेगा और उसको 1010 की भाषा में समझाएगा। तो हमारे जो ट्रांसलेटर हैं, वेट ए मिनट गाइस, एक मिनट है, एक मिनट। हाँ, तो हमारा जो यहाँ पे हाँ ट्रांसलेटर है, ऐसे ट्रांसलेटर ना कितने तरीके के ऐसे सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको एक प्राणी बोल रहा हूँ तो ऐसे प्राणी दुनिया में कितने तरीके के पाए जाते हैं। ऐसे प्राणी दुनिया में दो तरीके के पाए जाते हैं जिनका काम होता है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे पलक और मुस्कान को हम कम्युनिकेट करा रहे थे, तो हो सकता है ना कि यहाँ पे जो वैष्णवी थी उसको हिंदी और चाइनीज आता था तो वो कन्वर्ट कर दे रही थी। लेकिन सपोज दैट क्या कि अब जो है ना पलक को एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसको कि जर्मनी आती है, तो क्या पता वैष्णवी को जर्मनी और इंग्लिश ना आती हो, तो वो तो ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएंगी। तो ये वाले बड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अलग अलग भाषाओं को समझ के कंप्यूटर को समझाने के लिए अलग अलग ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। ऐसे नहीं कि गूगल ट्रांसलेटर जैसे सारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसे प्राणी दो तरीके के पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, ठीक है। जिनका काम क्या होता है, जिनका काम ये होता है कि हमारा अलग अलग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करके सीपीयू तक पहुंचाना। जैसे कि अभी जो हम भाषा समझने जा रहे हैं
सी प्रोग्रामिंग की, उस चीज के लिए हमारा कंपाइलर यूज आएगा। अब कंपाइलर एक तरीके का ट्रांसलेटर है जिसको कि हम इंस्टॉल करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में और उसी जगह पे हम प्रोग्राम करेंगे। और वो हमें बताया क्या कि नहीं आपके ग्रामर सही है या गलत है। अगर हमने ग्रामर सही से टाइप किया तो उसको बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करके सीपीयू तक पहुंचा देगा और सिस्टम हमारा समझ जाएगा, अच्छा मतलब हमने जो प्रोग्राम लिख रखा उसका मतलब कि ऐसा कुछ कैलकुलेटर बना के दिखाना है। तो देखो यहाँ पे बना के दिखा रहा है, तो मैंने ये पाइथन लैंग्वेज में लिख रखा, थोड़ा सा आधा लिखे। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। इसको मैंने कट किया और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा तो हमें समझ में आ रहा है कंपाइलर क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ लैंग्वेजेस के नेम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सी या फिर तो C++। जनरली हम इसमें कंपाइलर यूज करेंगे। मतलब अभी आप किसी से पूछे कि हम जो सी प्रोग्रामिंग में जिस ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, कंपाइलर है कि इंटरप्रेटर है, तो वो कंपाइलर है। दूसरा क्या, दूसरा हमारा जो है यहाँ पे फिर बहुत सारे और भी लैंग्वेज आते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे पाइथन और C++ से एग्जाम्पल दिया। पाइथन में हमारा कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर यूज में लिया जाता है, हमारा जो है इंटरप्रेटर यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा साइड, चलो। तो इंटरप्रेटर में हमारा पाइथन यूज में लिया जाता है। अब कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट आ रहा है, सर आपने यहाँ पे बताया क्या कि ये दोनों ही प्राणी जो कि हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर लिख रखा है, दोनों का काम जो है ट्रांसलेट करने का है कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो यहाँ पे लिखेंगे उसको जो है ये मशीन को समझाएगा। तो फिर यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फिर डिफरेंस क्या रह गया, डिफरेंस को हम जानेंगे। क्योंकि क्या पता है, तो इंटरप्रेटर में ना जब हम कुछ एरर निकालते हैं, जैसे कि हमने कोई ग्रामर लिख दिया, हमने एक पैराग्राफ पूरा लिख दिया एक प्रोग्राम, अब उस प्रोग्राम में गलतियां कितनी निकल रही हैं उनके बेसिस पे उसको ढूंढना इजी या फास्ट उस तरीके से होता है, उस बेसिस पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर काम करते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम कंक्लूड करते हैं कि आज अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि भाषा की आवश्यकता जो है अलग अलग चीजों को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए, कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए, इनमें कुछ भी चीजें करनी है तो मुझे जो है कंप्यूटर की भाषा आना चाहिए। अब अलग अलग जितनी भाषा आएंगी मैं उतना ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, अलग अलग फील्ड में गेम बना सकता हूँ, वेबसाइट बना सकता हूँ, कई सारे काम कर सकता हूँ। पहला काम हमने पढ़ा। दूसरा काम हमने पढ़ा क्या कि मशीन और फिर आदमी के बीच में अगर हम कुछ टाइप करके उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमारा सिर्फ 1010 की भाषा समझता है। तो उसके लिए मुझे जो है हम जिस भाषा में प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा को समझने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर को बैठाना पड़ेगा। और वो ट्रांसलेटर जो है दो तरीके के होते हैं, जिनको हमने एक नाम दिया कंपाइलर और दूसरे को हमने नाम दिया क्या, इंटरप्रेटर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमें। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कल से मैं थोड़े कुछ कुछ नोट्स वगैरह भी शेयर आउट करने स्टार्ट करूंगा और 3 क्लासेस के बाद हम टोटली प्रोग्राम में इन कर जाएंगे, जिनमें कि हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या बताया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर सिर्फ यहीं तक तो समझा हमने। इसके बाद फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, जब हम थोड़ा सा प्रोग्राम को पढ़ लेंगे तब हम जानेंगे आगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ना, अब हमें ये चीज तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि अब अगर मुझे कोई भी ऐसे प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग करने का सोच रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग करने के लिए, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके थ्रू हम कुछ कुछ चीजें बना सकते हैं। जैसे क्या बना सकते हैं, जैसे कि हम, एक मिनट बच्चे कुछ अभी आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग से कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या कोई एनिमेशन ऐसा बना सकते हैं या कोई हम iOS के एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इन जैसे कारनामों को कर सकते हैं। तो वो करने के लिए हमें कहीं तो टाइप करना पड़ेगा, तो वो टाइप करने के लिए मुझे एक ट्रांसलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। अब ये ट्रांसलेटर जो है, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक मिनट, ये ट्रांसलेटर जो है, ये ट्रांसलेटर हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये ट्रांसलेटर कितने तरीके के हो सकते हैं जहां पे कि हम इंस्टॉल करके कोड को करेंगे, राइट। एक मिनट रुकना जरा, मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मेरी वॉइस जा रही है कि सबको प्रॉपर्ली, एक मिनट बताना जरा, और यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। एक मिनट, ओके, एक मिनट, अभी जरा एक बार बताना वॉइस क्लियर है क्या मेरी। शायद इस टाइम पे मैंने ईयरफोन निकाल दिया, उसमें ईयरफोन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। एक बार क्लियर करना बस। हमिंग वॉइस कमिंग, बाकी लोग गाइस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओके, कंफर्टेबल है ना, चलो अभी क्लियर है। तो हमने इसको, हाँ अब हम समझ रहे थे क्या, अभी हमें इतना तो समझ में आ गया कि अगर हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा सी प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए मुझे कोई एक ट्रांसलेटर को तो इंस्टॉल करना पड़ेगा भैया। कहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा
एक कंप्यूटर के अंदर में, इस कंप्यूटर के अंदर में मुझे एक ट्रांसलेटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको ओपन करके मैं उसमें कोड लिखूंगा और वो ग्रामर को मुझे चेक करके बताएगा, और चेक करके अगर बताने के बाद ये उसको भेजेगा सीपीयू के पास में, और मुझे मॉनिटर पे अपनी यहाँ पे आउटपुट दिख जाएंगे, जैसे कि हमने इस काले वाले स्क्रीन पे करा था कि इस जैसा ही कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ लिखा। अगर ये ग्रामर सही था तो इसको एक कंपाइलर ओके करेगा एंड देन 1010 की भाषा में सीपीयू तक पहुंचा रहा है, ताकि ये बता रहे कि हाँ भाई साहब आप शट डाउन कर जाए। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ कमांड दिया होता कि स्क्रीन पे ना ऑटोमेटिकली एक गेम बन के रेडी हो जाए, ऐसा कुछ कमांड में यहाँ पे लिख देता, तो उसका अगर सिंटैक्स सही होता, ग्रामर सही होता, तो वो भी हमारा बन के रेडी हो जाता, जैसा मैंने पाइथन वाले लैंग्वेज में दिखाया, एक कैलकुलेटर जो हमने बना रखा था। ठीक है, वॉइस कम हो गई है। अब बाकी लोग गाइस एक बार बताना जरा वॉइस। तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज हमने करा, वॉइस ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, तो अभी यहाँ पे ना जो ट्रांसलेटर जिनको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रांसलेटर जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। वेट मिनट, मैंने टी लिखा, ये ट्रांसलेटर जो है वॉइस लो आ रही है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लें वॉइस, क्योंकि मैंने ना कल से देख लेंगे हम। ट्रांसलेटर जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, ये ट्रांसलेटर क्या है, ये तो ट्रांसलेटर हमारा सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है छोटा सा, जिसको कि हम सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करा देंगे। यही तो सॉफ्टवेयर था जो मैंने अभी यहाँ पे ओपन किया था, देव C++, जहाँ पे कि हम कोड लिख रहे हैं। और ये ट्रांसलेटर ना हो के इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाइलर एक तरीके का बोलेंगे, और इसमें कोड लिखेंगे। अगर गलती आएंगी तो यहीं पे बताएगा, और सही आएगा तो रन करने पे उसको सीपीयू में पहुंचाएगा, और सीपीयू हमें यहाँ से आउटपुट देगा। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या बाकी लोगों को? और कुछ लोग जरा बताना जरा, कुछ कुछ बच्चों को हो सकता है आपके साइड में नेटवर्क इशू होगा, यूनिवर्सिटी वगैरह में हॉस्टल में नेट की इशू होती है। तो हमने अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, वॉइस प्रॉब्लम इन वॉइस। नो सर सही है, सही तो आ रहा है कुछ बच्चों को, नेट ही जॉब के थोड़ी लो है लेकिन सही है। ठीक है, आप मैनेज कर लेगा इस, जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कंपाइलर हो सकते हैं, तो हम टर्बो सी यूज कर सकते हैं, राइट। टर्बो सी के बाद हम देव सीपीपी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसका बहुत सारे लोग VS कोड में लिख लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग कोड ब्लॉक में लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये जो सारे मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, कोड ब्लॉक हो गए, या फिर कई सारे फ्रेमवर्क में कुछ लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीसीसी वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे जो जितने मैंने यहाँ पे लिख रखा ना, ये सारा जो सॉफ्टवेयर है, ये कहीं ना कहीं कंपाइलर या फिर तो ट्रांसलेटर करने का काम करता है। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर में से किसी एक में जिनकी जैसी हैबिट होती है, वो उसको इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद वहां पे प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम लिखने के बाद हमारा ये सिस्टम जो है उस चीज को समझ पाता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। लेकिन अभी ना मैं थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा क्लास एंडिंग होने की ओर है, तो 5-10 मिनट में। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने क्या लिखा है, ये जो देव C++ का लिखा है। अगले क्लास में टास्क क्या है, अभी आपको मैं बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है इसको। ये इंस्टॉल्ड है, ओके। इसके अलावा और क्या इंस्टॉल्ड है, मैं आपको टर्बो C++ दिखाता हूँ, ये वाला इंस्टॉल्ड है। जो आप लैब वगैरह में जाते होंगे तो ये ना अंग्रेज इस टर्बो वाला डिसकंटिन्यूड वन, सो डोंट काउंट टेस्ट, ओके। बट मुझे जो है ना ये बताना था, नाम मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से बिल्कुल चलता आ रहा है प्राचीन काल में, और इसमें हम काम भी बिल्कुल नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, कुछ कंसेप्ट है जिससे कि मैं इसी कंपाइलर से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लैंग्वेज को बनाया गया होगा। और याद रखना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला एक लैंग्वेज बनाया गया है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग। अगर ये हमने सीख लिया अच्छे से, इसके बाद की सारी लैंग्वेज इजी पड़ जाएंगी। तो मैं इसको थोड़ा अब इसको हम ओके हटाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये जो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन किया था ना, वो टर्बो C++ था। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर था, कौन सा, देव C++ हमने ओपन करा, कोड ब्लॉक हमने ओपन करा। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे, ये सारे ही कंपाइलर हैं या ट्रांसलेटर है। इनको हमने क्या करा, जस्ट सिंपली क्रोम पे जाके डाउनलोड करा, और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करके हम यूज में कर रहे हैं। ठीक है, देव सीपीपी हमने डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करा। कैसे डाउनलोड करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, मैं ये लिंक भेज दे रहा हूँ। अगले टर्न पे आपको ये भी डाउनलोड कर लेना है और टर्बो भी डाउनलोड कर लेना है। काम नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड बॉक्स आ रहा है ना ग्रीन कलर का, इस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अगले क्लासेस में, मतलब कि कल आपको डाउनलोड करके आना है। कल से हम थोड़ी प्रोग्रामिंग में इन करेंगे, एंड जो हिस्ट्री वगैरह है मुझे सिलेबस पता है, अगेन मैंने बताया, तो हम देख लेंगे उसको। सर आप कौन सा कंपाइलर पे कोड सिखाएंगे? मैं बहुत सारा, मतलब किसी में भी करूंगा, क्योंकि मेरा काम देखो सिखाना है। तो मैं थोड़े थोड़े दिनों में ना स्विच करते रहेंगे, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक हम अभी
टर्बो C++ पे थोड़ा बहुत बताऊंगा, हालांकि मैं ज्यादातर तो देव पे काम करूंगा, उसके बाद फिर हम VS कोड वगैरह पे काम करेंगे। जैसे जैसे हम थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, छोटे छोटे प्रोग्रामों को तो इसमें बताया जा सकता है, बड़े प्रोग्रामों को थोड़ी दिक्कत आएंगी। तो हमारा मेजर काम जो है सिर्फ सिखाना होता है। तो हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि अगर हमें इस लैपटॉप में या कंप्यूटर पे अगर हमें प्रोग्राम लिखना है, तो इस प्रोग्राम को हम जो है टर्बो लैंग्वेज में या फिर तो देव CPP में इस तरीके से, या फिर बाकी सारे कोड ब्लॉक में या GCC वगैरह में भी काम कर सकते हैं इसको इंस्टॉल करके। हमें समझ में आ गया कि ये सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे दिखाएगा सिस्टम में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको इरेज करते हैं। तो हमें ना इतना कुछ कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, और भाषा के लिए हम जो कंपाइलर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि अभी हम बहुत सारे कंपाइलर इस्तेमाल करेंगे या इंटरप्रेटर इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और वो क्या काम करता है। लाइक गलत सही बताता है, ग्रामर सही बताता है, या फिर रन करके हमें आता है, तो वो क्यों आता है, कैसे आता है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ना हम ऐसे मान के चलते हैं, सबसे प्राचीन काल की अगर हम बातचीत करें, सबसे पुराने दिनों में, अभी इस टाइम पे ना लैपटॉप बना ही नहीं, एकदम एक बहुत पीछे चले गए, लैपटॉप बना ही नहीं। तो सबसे पहला बार जब लैपटॉप बनना शुरू हुआ ना, तो काफी बड़ा बड़ा लैपटॉप ऐसा हमारे पास में बना था। लाइक जितना बड़ा रूम हमारा होता है उतना बड़ा बड़ा बनाता था। तो इसकी जो पूरी हिस्ट्री है ना, कैसे कैसे लैपटॉप या कंप्यूटर बनता गया, ये हम आगे कभी पढ़ेंगे, लाइक अगले 1-2 क्लासेस में, कि किस तरीके से। आवाज कम आ रही क्या? 1 मिनट रुक जाओ, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। वैसे 5 से 10 मिनट बचा हुआ है, हम सिर्फ प्रोग्रामिंग में इंटर करेंगे। और वॉइस फ्लक्चुएटिंग, ओके, अभी बताना एक बार जरा, अभी ठीक है वॉइस? चलो ठीक है ना थोड़ा। तो यहाँ पे हमने लिखा, हाँ ठीक है, हम ये बता रहे थे। अब हम बातचीत करेंगे, हमें वो कंसेप्ट तो आ गया, लेकिन अब हम बातचीत करते हैं क्या कि जैसे ही ना हम यहाँ पे जब प्रोग्राम अब लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करते हैं कंप्यूटर किधर से बना, कहाँ से बनाया, कैसे कैसे आया। तो हम बातचीत करते हैं कंप्यूटर जब सबसे पहले बनाया जा रहा था, इतना बड़ा बड़ा होता है ना कि हम एज्यूम नहीं कर सकते। मतलब हमारे जो कमरे होते हैं, एक आपके क्लासरूम होंगे, उतना बड़ा बड़ा लैपटॉप होता था, सॉरी डेस्कटॉप होता था। या पहले कि आपने डेस्कटॉप वगैरह भी देख रखा, आजकल लैपटॉप कितना छोटा छोटा हमारा बनता है। ठीक है, सो ये इतने सारे हमारे बड़े बड़े बनते थे। तो उनकी पूरी हिस्ट्री है, लाइक 1946 में या 1946 से 1940 के अराउंड जो है किस तरीके से लैपटॉप बनते गए, उसकी पूरी हिस्ट्री हमें पढ़नी है, 5th जनरेशन तक लेके किस तरीके से बनते गए, वो हम अगले 1-2 क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन इसी हिस्ट्री के दौरान ना थोड़े बाद तक जो लाइक हम 1970 के अराउंड अगर चलने लगे, लाइक 3rd जनरेशन कंप्यूटर, थोड़े स्मार्ट लैपटॉप जब बनने लगे, उस टाइम पे एक इंसान जो है, लाइक ऐसे बुढ़ा पागल सन के इंसान हम बोल सकते हैं, उनके दिमाग में ना ऐसा कोई ख्याल आया। क्या ख्याल आया कि जब सबसे पहले लैपटॉप या सिस्टम हमारा बन रहा था, तो वो ना बिल्कुल ऐसे काले काले स्क्रीन पे चलता था, जिसको हम बोलते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या MS DOS कमांड। इसमें हमने विंडो इंस्टॉल किया हुआ है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, लाल पीला नीला पूरा। पहले ना किसी किसी सिस्टम में विंडो ही नहीं होता, अगर आप विंडो को उड़ा दे तो ऐसे कुछ काला स्क्रीन आएगा, जिसमें सिर्फ हम कमांड देके काम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे पहली बार जो है इस दशक में, जैसे न्यूटन था ना, एप्पल गिरा तो पेड़ के नीचे में, एंड उसने अलग ही स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलस डिफाइन कर दिया, ऐसे ही सबसे पहली बार में एक पागल सन के इंसान ने क्या करा, उन्होंने एक लैंग्वेज को डिजाइन करने का सोचा कि एक ऐसा लैंग्वेज हम बना देते हैं जिस भाषा का प्रयोग करके कंप्यूटर उसको समझेगा, और समझने के बाद हम नए नए कई सारे सॉफ्टवेयर यूज के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मुझे गाना सुनना है या मुझे वीडियो देखना है, तो मैं उसी भाषा का प्रयोग करके कंप्यूटर उसको कैसे रिजेक्ट करेगा, ये सारी चीजों को हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहला जो हाई लेवल लैंग्वेज बनाया गया जिसको इंसान समझे, वो भाषा हमारा निकला कौन सा? सी प्रोग्रामिंग, जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ तक कि हमें इंट्रोडक्शन तक पहुंचना था सी प्रोग्रामिंग, राइट। हम जो है यहाँ तक पहुंचे। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वाले उसी बुढ़े पागल इंसान, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे इसको नाम क्या दिया? डेनिस रिची। ठीक है, डेनिस RITCHI, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कई बार स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो इन इंसान का जो नाम है यहाँ पे डेनिस रिची हमने दे दिया। अब डेनिस रिची ने जैसे ही इसको बनाया ना, काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अब बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन करा ना, आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, या तो मे बी मैं गूगल ड्राइव में शेयर करूंगा, या सेपरेट जो यूनिवर्सिटी वाले ग्रुप है उनमें शेयर करूंगा, या तो मैं रफली ऐसे ही यूट्यूब पे पब्लिक कर दूंगा, ठीक है, इसको पोस्ट करके। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सी प्रोग्रामिंग और डेनिस रिची, इसने इसको बनाया। अब इन्होंने जैसे इसको बनाया ना, तो अब इस लैंग्वेज को सीखने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पता है, अभी जिन लोगों को पाइथन के बारे में पता होगा ना, तो
पाइथन लैंग्वेज को जिन्होंने बनाया, गाइडो वैन रोसम नाम के एक साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने क्या करा, सारे ऐसे स्मार्ट लोगों को देखा, जैसे आजकल नहीं होते कुछ लोग कि वीडियो में या किसी चीज में कॉपी कैट करके या कुछ मॉडर्न बना लेते हैं, मोड एपीके बना के उसको मॉडिफाई कर देते हैं। तो ओरिजिनल कंसेप्ट तो ये लोग थे। इन सब लोगों को देखने के बाद पाइथन के डेवलपर ने क्या किया, मैं इन सबको मिक्स करके एक ना इजीएस्ट लैंग्वेज बना देता हूं जो इतना लफड़ा ही नहीं लेगा। तो उन्होंने फिर पाइथन को बना दिया, और उसको रहने देते हैं अभी बाद में। मतलब उन्होंने सीखा यहाँ से। तो हम इस लैंग्वेज को इस तरीके से सीखेंगे कि हम अपना खुद का लैंग्वेज बनाना भी सीख जाए, और आपको ये एहसास कल के क्लासेस में हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा एक एक कोड आपको दिखाऊंगा कि आखिर डेनिस रिटी ने जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वहां पे ये हैज ही क्यों दिया। उनको उनका मन करता भाई वो ऐसे एरो मार्क दे देता तो कुछ और दे देते, या फिर उन्होंने ऐसा ही एंगुलर ब्रैकेट क्यों दिया, इसको किस तरीके से डिफाइन करा है उसको देखेंगे, ताकि कल के डे में अगर हमने इनको चेंज करना चाहा तो कहाँ पे जाके चेंज करेंगे, ताकि हम पूरा का पूरा प्रोग्राम का नक्शा ही पलट दें, जो कि ये चेंजेस हो जाएंगे। एक चीज जो हमेशा लोग पूछते हैं क्या, कि कौन सी बुक से हमें पढ़नी चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग या कोई भी लैंग्वेजेस हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरे हिसाब से ऐसा मानना है ना, सोचो अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो जिसने उसको बनाया उससे बेहतर आपको कौन ही बता सकता है। मतलब मैं इनडायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ कि आप डेनिस रिची के ही बुक से पढ़ें अगर आपको उतना डिटेल में जानना है, उन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर, क्योंकि बाकी लोगों ने क्या करा, उनको सीखने के बाद अपना खुद का एक एक्सप्लेनेशन दे दिया उस चीज को, लेकिन ज्यादा डिटेल या ज्यादा कंटेंट वगैरह तो डेनिस रिची ने ही बता रखा होगा कि उन्होंने कैसे किस तरीके से उसको डेवलप करा, कहाँ कहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन आई। उसके बाद आप चाहें तो कई सारे बुक्स हैं, रीमा थेरेजा, इबाला गुरुस्वामी, या फिर आपके यशवंत कानेटकर, लेटेस्ट सी के बहुत सारे बुक्स आते हैं। वो सारे बुक्स में से किसी भी एक बुक को आप रेफर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सिंपली बस ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह सोल्व करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं उतना ज्यादा जानना, ठीक है। सो सी प्रोग्रामिंग में हमें समझ में आ गया कि काफी लाइक 1970 के दशक में, और वो सारे जो हिस्ट्री बनते जा रहे थे ना उनको भी हम पढ़ेंगे। तो इस दशक में उन्होंने एक पहला हाई लेवल लैंग्वेज बनाया जिसमें कि हम कई सारे कोड लिख के हम काम कर सकते थे। अब ये कोड कहाँ पे लिखेंगे, उस कोड से पहले जो है अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि सर ट्रांसलेटर पहले बना होगा तब तो हमारा काम होता, ठीक है। हाँ, लेकिन लैंग्वेजेस जो है ना उसकी भाषा जो है, तो जैसे लाइक मान लेते हैं कि वो जो काले काले स्क्रीन पे जो हम कुछ कमांड लिखते थे तो उसमें भी ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी जाते थे कि समझ जाते हैं वो। तो अभी हम सी प्रोग्रामिंग को जब कुछ लिखेंगे ना उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी। तो मैंने जो बताया ये आपको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे, ये वाला देव सीपीपी या फिर तो टर्बो सी प्लस प्लस, हम उस पर काम करेंगे। और हम कल को जब मिलेंगे तो कल थोड़ा सा टाइम हम हिस्ट्री पे देंगे, किस तरीके से हमारा कंप्यूटर का इवोल्यूशन होता गया, और दूसरा काम हम कहाँ से देंगे, प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे एक जो फेमस लाइन होता है सी प्रोग्रामिंग का, एंड मैंने पहले ही बताया, जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि हम कुछ कुछ चीजें छोड़ छोड़ के चल रहे हैं, वो सब रिलेट होगा। मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का, मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो फेमस लाइन लिखते हैं ना studio.h, तो यहाँ पे कई सारे कंसेप्ट आते हैं कि हमने यहाँ पे इस एंगुलर ब्रैकेट को ही क्यों ऐसा लिखा, या यहाँ पे studio.h क्यों लगा, अगर इसके जगह मैं यहाँ पे पलक.h लिख दूं तो क्या हमारा प्रोग्राम रन करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है ना कल हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कि अगर हमने studio.h के जगह में पलक.h लगा दिया, या फिर मैंने बोला क्या ये हैज वाला साइन को चेंज कर दे तो क्या सर चलेगा क्या? हाँ चलेगा। तो सर हमें बाकी लोग ऐसे क्यों बता देंगे रटा रटा हमें ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा? या फिर जिन लोगों को थोड़ा आइडिया होगा सी प्रोग्रामिंग में, हमने यहाँ पे ऐसा लिखा हैज फिर इंक्लूड, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डबल कोट्स में सर यहाँ पे studio.h लिख दूं तो ये हमारा रन होगा क्या सर? हाँ बिल्कुल रन होगा। तो सर हमें रटा रटा ऐसा क्यों बताया जाता है कि हम एंगुलर ब्रैकेट में उसको डालेंगे? तो इसीलिए तो मैंने बताया, आप डेनिस रिची से पूछें, अब उन्होंने अपने बुक में सारा कुछ बता रखा है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो हम वहां पे करेंगे, इसको चेंज करने के क्या तरीके हैं, उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना है, कई बार आपको मैंने बताया था कि जब आप हैकिंग की दुनिया में घुसेंगे ना तो हैकिंग करने के लिए कई बार बने बनाए एक्सप्लॉइट नहीं काम करते। हमने भी कई बार ऐसा करा, हमें खुद के एक्सप्लॉइट लिखने पड़ते हैं और तब जाकर हम हैक कर पाते हैं। तो वैसे जगहों पे हमें खुद का बनाना आना चाहिए ना, वैसे तो हमें जानना पड़ेगा कि कैसे वो बनता है। अब मान लेते हैं ना कि इंग्लिश बोलने वालों ने बताया क्या कि एप्पल का मतलब सेव होता है। अगर उन्होंने स्टार्टिंग से ये डिफाइन किया होता कि एप्पल का मतलब तो हम पानी समझेंगे, तो एप्पल गिव मी एप्पल ऐसा कुछ तो हम पानी समझेंगे, हमें पानी देना है वैसा। तो उन्होंने जो डिफाइन कर दिया उसको हम ऐसे समझ रहे हैं। तो डेनिस रिची ने भी किस तरीके से डिफाइन करा था, और अगर हमें खुद का कुछ ऐसा कुछ डिफाइन करना है कि नहीं, हम बोलना चाहते हैं क्या हमने पलक लिखा और उसके बाद हम प्रिंट करना चाहते हैं तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ जाए, तो इस तरीके से काम हो, तो ये हम किस तरीके से करेंगे, राइट। तो इन सारे चीजों के बारे में हम कल के क्लासेस में जानेंगे।
अभी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आज की क्लासेस तो हमारी खत्म हो चुकी है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ तक रिवाइज करना है। मैं इसको अभी कोशिश करूंगा 12 बजे रात तक अपलोड करने की, एंड इसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो कंपाइलर एंड मैंने ये सॉफ्टवेयर बताया, जैसे कि हमने क्या बताया, बहुत सारे टर्बो C++, डेव CPP, ठीक है, या कोड ब्लॉक वगैरह, VS कोड वगैरह, तो इनको आपको डाउनलोड करने हैं, यहाँ तक रिवाइज करने हैं, एंड बस कल आराम से आ जाना, कल सिलेबस के साथ में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हैज इंक्लूड, ये क्यों ऐसा सिंबल्स को इस्तेमाल करा, हम यहाँ पे plug.h करके भी डालेंगे, तो वो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा होने वाला है, वहां से धीरे धीरे ना हमारा इंटरेस्टिंग फैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। सो तब तक के लिए हम आज के कहानी को यहीं पे छोड़ते हैं, टू बी कंटिन्यू, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम बातचीत करते हैं जिन लोगों के, जिन्होंने को मैंने बोला था कि अलग अलग फील्ड के बारे में इंटरेस्ट पता करना है, जिनको कुछ डाउट होगा तो हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, राइट। सो एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।